गुलदस्ता है जी। बहुत बड़े सुखनवरों का हमारे पास जो हम हर रोज़ शो करते हैं और हमारे पॉलिटिशियन से सीखने का मौका मिलता है। अब सदाकत अली भाई साहब सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, हर वक्त बंदूक तानी होती है, आपके लीडर ने भी और आपने भी तानी होती है। कोई थोड़ा सा चीज़ों में कोई नरमी लेके आए, कोई चीज़ों को आगे चलें। कोई अपने आप को क्यों टकरे मारी जा रहे हैं एक बिल्डिंग, एक दीवार के साथ, जिसने आपको इतना हेल्प आउट किया, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट। आगे चलें, इनसे बात करें, डायलॉग करें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब या नवाज शरीफ साहब या पीएम इमरान की आपको शक्ल पसंद नहीं है, मुल्क की खातिर कर लें। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई आप लोगों का? अच्छा, पहली बात है कि हमें किसी की शक्ल से कोई मसला नहीं है। हाँ। ये जो आपने कहा ना मुल्क की खातिर, हम ये समझते हैं कि इन्होंने पिछले 25-30 साल में बेदर्दी से मुल्क को लूटा है। और जब ये इसहाक डार, हकीम इसहाक डार आए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत के लिए हिटमैन साबित हुए। आप चले छोड़ें, आप भी बड़ा जज्बात में आके, जब आटा 55 रुपये किलो था तो आपका भी गुस्सा बड़ा था और जायज़ था। आज आपको पता है इंपोर्टेड हुकूमत के 9 महीनों में आटा 125 रुपये किलो हो गया। जी जी। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी महंगाई जो है, सुने मैं इनको बताता हूं ना कि भाई समझते हैं कि इनको क्यों बुला लिया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई इस दौर में हुई है। हालांकि ये आए क्या थे महंगाई कम करने के लिए, आपको पता है 10.5%। लेकिन आपको जब हम कहते थे ना महंगाई, तो हमने आपको ये कभी नहीं कहा इलेक्शन फौरन कराएं। टेन्योर तो पूरी करनी थी आपने। वो अभी किस्मत खराब के एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट गई और ये जीत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बात कंटिन्यू करें। टॉपिक पे आने देना। जी जी जी। पाकिस्तान की तारीख में 10 साल का रिकॉर्ड 6.5%, 5.5 और 6% की ग्रोथ आई। पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गए। मुद्दे पे आ जाना। उसके बाद मुद्दा क्या है? मुझे हमें गुस्सा क्या है? आप कह रहे हैं गुस्सा क्या है? इन्होंने वो जो भी साजिश हुई, उस साजिश के नतीजे में बंदर बांट की, मुल्क का जो नैब का कानून है उसको तब्दील किया, अपने 1100 अरब माफ कराए। पाकिस्तान को क्या दिया? अगर आप पाकिस्तान के लिए, आप एंकर पाकिस्तान के लिए ना, और मैं तो हिंदुस्तान के लिए, आप भी पाकिस्तानी है, मजहब भी आपके पास है, सर्टिफिकेट। मुझे बताएं, ये इस वक्त जो जावेद लतीफ साहब हैं, इनसे हमें पूछना चाहिए, मेरे भाई आप आए थे महंगाई कम करने के लिए, आप आए थे मईशत उठाने के लिए। अब इस बात को रिपीट कर रहे हैं और तो मैं क्या कह रहा हूं, यानी आप सियासी तौर पे एक साथ बैठने को तैयार नहीं, बस बात हम सुनने, हम करने के लिए तैयार हैं। नहीं आप लेकिन सुनो, मैं जावेद लतीफ साहब की वजारत जो 78 वजीर बना दी इन्होंने, उनको देखता रहूं। पाकिस्तान डूब रहा है, इनके वजीर बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की एक चीज भी नहीं उठ रही। आप मुझे कह रहे हैं मैं इनको जाके गले लगाऊं और इनको पपियां दूं? ओ यार, ये तो अच्छाई भी कर रहे थे आपने, गले तो लगाना ना, मुझे बताएं ना, आप मुझे बता दें, आप इनके एडवोकेट बन के एक टेल मी वन गुड थिंग अबाउट दीस 9 मंथ्स। मैं लानत भेजता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एडवोकेशन। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, एक बात, दूसरी बात, मैंने कल प्रोग्राम में बताया था जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, ये इस तरह के सुन तो लेना यार कि आप मुझे बता दें 9 महीनों में आपने अभी 2 लफ्ज बोले ना, ये सेंसर है मेरे प्रोग्राम में। आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जफियां, ये किस कर रहा, ये आपने अपने बोलना नहीं, मुझे आप बोल दे ऑफ कैमरा बोल रहे हैं हमारे जो हालात चल रहे हैं, ये जायज नाजायज आशना, ये कल भी लफ्ज चल रहे थे यहाँ पे, हम ये गले मिल, मैं कहा भाई ये लफ्ज नहीं बोलने, मुल्क के हालात बड़े भाई हैं। नहीं, मुझे मिलने, आप गले मिलने, मुर्जा सुलंगी साहब, मैं इनको गले मिलूं। अगर इस पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत के पल्ले 9 महीनों में पाकिस्तान को बर्बाद करने के अलावा कोई एक बात है, दोनों मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे बता दें। अच्छा, मुर्जा सुलंगी साहब, ये जो बात फरमा रहे हैं, ऑब्वियसली अवाम इसको इस तरह ले रहे होंगे ना कि इनकी तबाही तो भूल गए जो तबाही इनकी गवर्नमेंट लेके आई है मियां जावेद लतीफ साहब की। तो ये इलेक्शन ख्वा बल्दियाती हो या जनरल हो या पंजाब का इलेक्शन को अवॉइड कर रहा हूं, तो सुलंगी साहब ये वजह तो यही है ना कि ये इलेक्शन फेस नहीं कर सकते पीडीएम वाले इस वक्त। और आपको लगता है कि जो ये प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल में या अगस्त के अंदर इलेक्शन कराएंगे, तब ये पॉपुलैरिटी उतनी गेज कर लेंगे कि ये मुकाबला कर सके तहरीक इंसाफ का? जी मुझे नहीं मालूम, वैसे मार्च अप्रैल में इलेक्शन के मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते। मुझे भी नहीं। लेकिन इसके कतई नज़र ये एक हकीकत है कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोज़गारी है, लोगों के बहुत शदीद किस्म के मसाइल हैं। इसीलिए मुल्क के अवाम ने आपको मुंतखब किया है कि आप हमारा जो मौक़िफ़ है वो पार्लिमान में पेश करें। अगर उनकी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ ख़राब हैं तो बताएं कि क्या होनी चाहिए। मैं आपको अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जिक्र हो रहा था, फरवरी 1997 में इलेक्शंस हुए जी। आपको पता है कि उनको सिर्फ 18 सीटें मिली थी। 18 सीटें जी। उन 18 सीटों के साथ बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा किया, वो पूरी तरह से तमाम दस्तावेजात में है। आप 155 आपके पास सीटें हैं, आप भागे हुए हैं पार्लियामान से, और इधर जो है वो आंसू बहाते हैं कि जी इन्होंने नैब का कानून तब्दील किया। आप जिम्मेदार हैं, अगर कोई बुरे कवानीन बनते हैं आप जिम्मेदारी लें।
आप असेंबली से भागे हुए हैं। आप जाएं वहां पर, लोगों का केस प्लीड करें, आप शेडो कैबिनेट बनाएं, आप बताएं कि आप इस तरह से करें इकोनॉमिक पॉलिसीज ताकि लोगों के मसाइल हल हो। बिल्कुल सही सर, आई टोटली एग्री विद यू। वैसे दागा साहब, इसमें क्या दो राय है कि ये एक फर्द वाहिद का फैसला था और आरिफ अलवी साहब ने भी कहा, और आउट ऑफ डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये फैसला किया और आप सबको भुगतना पड़ रहा है कि आप इलेक्ट होकर अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहे, अब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपको 5 साल के लिए भेजा गया था। देखें, आवाम की तर्जुमानी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैंने 70 जलसे करके अपने अवाम को अपना एजेंडा बताया। मैं उस नहीं, आपने कानून सुन साजी लेना को आप, गलत को रोकना था सुन लेना, और सही कानून साजी सुन करनी ले। थी। आपने मेरी- गलियों मोहल्लों में जलसे नहीं कर रहे थे मैं- इलेक्ट होने के बाद, मैंने ये ऑपोजिशन एक- का काम होता है। मुझे अवाम ने 1,37,000 वोट दिया था और आपने उठा के बाहर फेंक सुन दिया, लेना, उनके मुंह में मैं- मार मुझे दिया। बात तो करने जी, जी, देना जी, भाई। जी। आप अपनी बात मेरे अच्छा मुंह में ना सर, कर लेना। बताएं, मैंने मुझे अवाम ने भेजा था, मैं समझता हूँ जिस तरीके से हुकूमत आई थी ये बिल्कुल साजिश के जरिए थी और मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं आज भी एडवोकेसी कर रहा हूँ अवाम की, लेकिन मैं उस पार्लियामेंट के उस धंधे का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। धंधे का धंधा है ये, जिस डील हुई है, धंधा किसे कहते हैं? ये डील है कि यार, आप अपने पार्लियामानी निजाम को धंधा कह रहे मैं हैं। पार्लियामानी निज़ाम जिसमें पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले अपने आप को 1100 अरब का अपने आप को रिलीफ दें और आज पाकिस्तान डूब रहा हो और 76 वजीर बना के यहाँ धरले से अब पॉइंट आ गया। धंधा अच्छा, धंधा तो समझता समझते हैं, हूं। धंधा तो आप समझते हैं।